Hello students, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Guru Satish Sir. And in this video, we will learn trigonometric ratios or T ratios. In previous videos, we have already learned angle, plane angle, है ना, solid angle, system of angle, इसमें हम लोगों ने दो सिस्टम पढ़ा था। एक पढ़ा था सेक्साडेसिमल सिस्टम and other one is रेडियन सिस्टम, है ना। यही पढ़ा था प्लेन एंगल का, और सॉलिड एंगल का यूनिट हमने पढ़ा था क्या, स्टेरेडियन, ठीक है। और सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। यदि आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो आप निश्चित रूप से देखें, उसके बाद ये देखें तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक। दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, एंगल, है ना, एंगल, ठीक है। ये सभी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यही 6 हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसी में पूरा ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या क्या होता है, तो पहला है साइन थीटा। पहले हम लोग एक देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे, अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, है ना। एक ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। इसको हम लोग, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। हिंदी में बोलेंगे इसको कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार, ठीक है। क्लियर। जैसे आपके घर आप अपने घर में होंगे, घर में देख रहे होंगे, एक दीवार होगा आपका कमरा में, इस तरह से दीवार होगा, 4 दीवार होगा, 4 वॉल होगा, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। सपोज करिए आपके घर में आपके पास एक रॉड है, उस रॉड को आप सीधा इस तरह से रखना चाहते हैं, है ना, तो दीवार में इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये कहलाएगा बेस, है ना, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा, जो रॉड की लंबाई होगी वो हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर P बाई H, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस B बाई हाइपोटेनस।
एच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये याद रहना चाहिए, है ना। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं परपेंडिकुलर पी बाई बेस बी, ये हो गया टैन थीटा। उसके बाद क्या है, कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा है। तो हम लोग याद रखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 टैन थीटा। क्या होता है, 1 टैन थीटा। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस बी बाई परपेंडिकुलर पी, है ना। ये हो जाएगा कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट है क्या, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, तो इस बराबर तो 1 सेक थीटा, सॉरी 1 साइन थीटा, यानी हो जाएगा हाइपोटेनस एच बाई परपेंडिकुलर पी। एक और रह गया सेक थीटा, एक और रह गया सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल होता है 1 कॉस थीटा, यानी हो जाएगा हाइपोटेनस एच बाई बेस बी। क्लियर है, याद रहेगा क्या क्या। पहला साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा तो थीटा के अपोजिट साइड वाला जो साइड होगा, है ना, साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट टू द थीटा, एंगल, जो एंगल हमने कंसीडर किया उस एंगल के अपोजिट साइड वाला, इसका लेंथ बाई हाइपोटेनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा किसको, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस, तो थीटा के साथ वाला जो एंगल है, हाइपोटेनस के साथ बना रहा है, थीटा के साथ वाला जो एंगल है, यानी ये वाला एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, याद रहेगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का इनवर्स, है ना, यानी 1 टैन थीटा, 1 टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो टैन थीटा बराबर कितना हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। इतना हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है, तभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बना पाएंगे। इतना ये बेसिक है, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे शायद, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 है। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। क्लियर। एंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए डिफाइंड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये याद रखना है। इसका हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ए बी सी, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि हम लोग दोनों साइड में हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा देखते हैं। डिवाइड बाय एच स्क्वायर, देखते हैं क्या होगा। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इतना आ गया, ठीक है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, काट ये हो जाएगा तो, है ना। फिर पी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी अपॉन वाई एच स्क्वायर क्या होता है? पी अपॉन वाई एच का होल, पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़े थे, का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी हमारा आइडेंटिटी क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंड वन, हम लोग सेकेंड फॉर्मूला निकालते हैं। हम लोग बेस से इस बार डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? बेस के स्क्वायर से, ठीक है। डिवाइड बाय बी स्क्वायर, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ये इस जो भी करेंगे इसी में करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में ही। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी हो जाएगा एच बाई एच अपॉन बी का होल स्क्वायर पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ही आएगा। एच अपॉन बी क्या होगा? बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, तो होगा ये सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेक थीटा का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा? tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यानी क्या फॉर्मूला हो गया? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग डिवाइड करते हैं
परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। डिवाइड बाय पी स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर के स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है हम लोग देखते हैं, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये मिलेगा, है ना, यही आएगा। तो एच हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी हम लोग एच बाई पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक थीटा 1 प्लस बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होल स्क्वायर। क्लियर, यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, या और हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर, तो कितने फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, एक देख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या हमने देख लिया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको हम लोग इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ क्या देख लिया हम लोगों ने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ये हम लोग को दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब यदि एंगल दिया हुआ रहेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइड क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं, है ना, कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार और हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं, पहले इसमें लिखते हैं साइन थीटा, लिखते हैं कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो गया, टी रेशियोज हो गया, टी रेशियोज, ठीक है। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंगल और इधर टी रेशियो। जीरो डिग्री से हम लोग चलते हैं 30 डिग्री, 37 डिग्री, ये भी बहुत यूज होता है फिजिक्स में, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 53 के बाद है 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। है ना,
तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री का वैल्यू होता है साइन थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। टैन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? टैन 0 डिग्री का तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है ना? यानी कितना हो जाएगा वैल्यू? 0। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बाई टैन थीटा अनडिफाइंड। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 1। कॉसेक थीटा अनडिफाइंड। 0 डिग्री पे कॉट थीटा और कॉसेक थीटा अनडिफाइंड रहेगा। साइन थीटा 0, कॉस थीटा 1, टैन थीटा 0 एंड सेक थीटा 1। ये हम लोग को याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टैन 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3, सेक 30 डिग्री तो हो जाएगा 2/√3 एंड कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये 1 बाई साइन थीटा होता है, ये 1 बाई, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई टैन थीटा। क्लियर है? 37 डिग्री 3/5 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। कॉस कितना हो जाएगा? 4/5 है ना? टैन कितना हो जाएगा? 3/4 है ना? कॉट कितना हो जाएगा? 4/3। सेक कितना हो जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे 5/4। कॉसेक कितना हो जाएगा? तो इसको उल्टा कर देंगे 5/3 37 डिग्री पे। ठीक है। नेक्स्ट है 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना? 1/√2। ठीक है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो ये भी 1/√2। ठीक है। टैन थीटा कितना हो जाएगा? 1, कॉट थीटा 1, सेक थीटा √2, कॉसेक थीटा √2। नेक्स्ट है 53 डिग्री। तो 53 डिग्री में हो जाएगा कॉस का जो है 37, तो ये चला जाएगा ये यहाँ। क्यों? क्योंकि पूरक होता है दोनों, है ना? 4/5 और ये चलाएगा यहाँ 3/5। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 3/4 4/3 और ये हो जाएगा यहाँ 3/4। क्लियर? उसी तरह से ये हो जाएगा यहाँ 5/4 और ये हो जाएगा यहाँ 5/3। क्लियर है? उसी तरह से 60 डिग्री। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 60 डिग्री में, तो ये जो 30 डिग्री में कॉस है, 30 डिग्री में कॉस है, वो 60 डिग्री में साइन √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। सिमिलरली टैन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जा चला जाएगा यहाँ 1/√3 और ये चला जाएगा यहाँ √3, यानी tan 60 इज इक्वल टू √3, cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। सिमिलरली ये हो जाएगा यहाँ कोसेक, ये सेक 60 इज इक्वल टू 2 एंड साइन 60 इज इक्वल, ये कॉसेक 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/√3।
नेक्स्ट है 90 डिग्री, है ना। तो ये कॉस 0 डिग्री, यहाँ साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, यहाँ कॉस 90 डिग्री, टैन 0 डिग्री, यहाँ पर कॉट 90 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, यहाँ टैन 90 डिग्री, सेक 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री, एंड कॉसेक 0 डिग्री, सेक 90 डिग्री, है ना। ये हम लोग को याद रखना है, ये याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, यूज हम लोग करेंगे इसको तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब ऐसा इतना कैसे हुआ, कैसे आया, ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, हम लोग एंगल बना करके, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे और इसको याद रखना है, ठीक है। एक चीज यहां देखना, को फंक्शन, साइन का को फंक्शन होता है साइन थीटा का, को फंक्शन होता है कॉस थीटा। कौन सा होता है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का को फंक्शन कौन सा होता है? साइन थीटा। टैन थीटा का को फंक्शन होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का को फंक्शन होता है टैन थीटा। कॉसेक थीटा का को फंक्शन होता है सेक थीटा, एंड सेक थीटा का होता है कॉसेक थीटा। क्लियर? ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं एंगल वो जो आ रहा था वैल्यू किस तरह से आ रहा था। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है? क्लियर? यदि ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है? हो जाएगा? नहीं? और यदि फिर हम लोग इस तरह से एक और खींच दें तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, यानी ये भी 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। वैल्यू इसका हम लोग लेते हैं 1, ये इसका 1। तो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो रूट अंडर 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है? तो अब हम लोग कोई भी एंगल, ये एंगल ले लेते हैं। यदि ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम लोग लेते हैं साइन 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 1 बाई हाइपोटेनस रूट अंडर 2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? बेस 1 बाई हाइपोटेनस रूट 2 हो जाएगा। फिर हम लोग लेते हैं टैन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? तो बेस परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1। हम लोग लेते हैं कॉट 45 डिग्री, नहीं, यानी कितना हो जाएगा? 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली और भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि जब एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ता है तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा और कॉस का वैल्यू बढ़ेगा। कब तक? जब एंगल 0 से 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है? सपोज करिए ये हमारा
वॉल है, आपका घर का वॉल है ये, है ना, और ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। पहले इस एंगल पे रॉड रखा हुआ था, पहले सपोज करिए एंगल 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एंगल पर आपने एक रॉड ए बी को रखा, है ना, वॉल के अगेंस्ट, है ना, दीवार के अगेंस्ट इस तरह से। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, अब हम लोग क्या, अब इसको परपेंडिकुलर को बढ़ाना है, परपेंडिकुलर को बढ़ाना है, तो क्या होगा, बेस घटेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हाइपोटेनस क्या है, कांस्टेंट है। आपका जो रॉड है वो उसकी लंबाई क्या है, कांस्टेंट है, उसकी लंबाई चेंज नहीं करेगा। तो यदि आप इसका परपेंडिकुलर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको और इधर लाएंगे, यानी बेस कम, बेस छोटा होगा। यदि परपेंडिकुलर इंक्रीज करेगा तो बेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब हम लोग आते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यही होता है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा है। क्या बोल रहे हैं, एंगल, यानी ये परपेंडिकुलर बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, बेस घटेगा और एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पर 30 डिग्री था, सपोज करिए यहाँ पर कितना, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर का साइज बढ़ गया। जब परपेंडिकुलर का साइज बढ़ गया तो क्या हो गया, साइन थीटा इंक्रीज कर गया, साइन थीटा इंक्रीज कर गया, क्योंकि हाइपोटेनस कांस्टेंट है, और बेस का वैल्यू घट गया, यानी कॉस थीटा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, कॉस थीटा डिक्रीज कर गया। इसीलिए क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, दोनों कोफंक्शन भी हैं, और उसी तरह से यदि ये 1/2 कितना हो जाएगा, अब हम लोग आते हैं, सॉरी यहाँ पर हम तो साइन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम जाएगा कि जो हाइपोटेनस है वो सीधा इस तरह से हम लोग दीवार के अगेंस्ट में, सीधा दीवार के पैरेलल खड़ा कर देंगे। नहीं, तो जो हाइपोटेनस का साइज है वही परपेंडिकुलर का साइज हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, 0, और एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो गया, यानी 1 हो गया। और कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री क्या, एंगल कितना, ये कितना, बेस कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा बाई हाइपोटेनस, है ना, यानी 0। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कब होगा, तो साइन 0 डिग्री तब होगा जब इस रॉड को जमीन पे लिटा देंगे, इस तरह से जमीन पे लिटा देंगे, यानी बेस कितने के बराबर हो गया, तो बेस बराबर हो गया हाइपोटेनस के, है ना। तो और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 बाई हाइपोटेनस, यानी कि 0, और कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा, उसके बाद कुछ कॉमन एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होगा वो पढ़ा, और समझा कि यदि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा के वैल्यू में क्या डिफरेंसेज, क्या चेंजेज होंगे, कॉस थीटा के वैल्यू में क्या चेंजेज होंगे, थीटा एंगल घटेगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज में क्या चेंजेज होंगे। और जब साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यूज में चेंजेस देख लिए तो सिमिलरली हम लोग टैन का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं एंड कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको आप करके देखेंगे और कमेंट में करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका भी बनाऊंगा। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।